नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC की धारा 412 की, जो कहती है डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ ए डकैती। यानी दोस्तों, डकैती में लूटा हुआ माल अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो वो भी अपराधी माना जाएगा IPC की धारा 412 के तहत। यानी डकैती डालने से ज़्यादा संगीन अपराध है उस डकैती का माल खरीदना, और ये जानते हुए कि ये जो माल है ये डकैती में लूटा गया है। क्योंकि जो डकैती में जो लूटे हुए माल को खरीदते हैं वो अपने लालच के लिए उसको खरीदते हैं। क्योंकि जो डकैत होते हैं वो बहुत सारा सामान लूटते हैं। वो ऐसा नहीं खाली पैसा लूटते हैं, वो घर का सारा सामान लूट लेते हैं, मंदिर की मूर्तियां लूट लेते हैं। अब उन मूर्तियों के जो खरीदार हैं उनको हर कोई तो मिलता नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको कहते हैं भाई इस मूर्ति की डिमांड है, आप उसको लूट लो, आपको अच्छे पैसे दिए जाएंगे। उनको कमीशन भी दिया जाता है लूटने के लिए भी, तो वो भी इस सेक्शन में कवर होगा। फिर उसको वो आगे जहाँ से भी उसकी डिमांड आती है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाता है। तो वो अगर चैन में है या खुद उसका डायरेक्ट खरीदार है तो वो अपराधी माना जाएगा 412 के तहत। कुछ आभूषणों को अगर लूट लिया जाता है, आभूषणों की कीमत अच्छी होती है लेकिन उनको रीसेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको पिघला के नई उनके आकार दे दिया जाता है जो सोने के आभूषण होते हैं, और वो सोने के आभूषण बहुत ही सस्ते रेटों में डकैतों से ले लिए जाते हैं और जो खरीदार है वो उसका अच्छा फ़ायदा उठाता है। इसलिए उस अपराधी को जो ये माल खरीदेगा और उनको बेचेगा उसको भी इस सेक्शन के अंदर अपराधी माना जाएगा। अगर दोस्तों इस सेक्शन में हम सज़ा की बात करें, यानी चोरी का या डकैती का माल खरीदना, तो यानी जो चुरा रहे हैं ना, जो डकैती डाल रहे हैं, वो भी जो खरीद रहा है वो भी बिल्कुल समझ लो उनका बराबर का हिस्सेदार है। यानी उसको भी उम्र कैद और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि वो माल खरीद रहा है तो 2-4 साल में बाहर आ जाएगा, नहीं। वो जितना वो डकैती में मुलजिम है उतना ही वो खरीदारी में मुलजिम है। यानी वो समझ लो उसी गिरोह का वो आदमी है और उसको पूरे बराबर की सज़ा मिलेगी। अब वो खरीदार अगर कहीं अच्छी इमेज बना कर भी बैठा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सज़ा कम होगी। वो कितना भी अच्छा आदमी हो, अगर चोरी का डकैती का माल खरीद रहा है तो वो उन डकैतों के ही बराबर सज़ा का माना जाएगा, उसको सहयोगी माना जाएगा। उसको भी उतनी सज़ा होगी जितनी डकैतों को होगी। अगर इसमें हम सज़ा की बात करें तो उम्र कैद से लेकर 10 साल तक का कठोर कारावास है। साथ साथ ये काउंटेबल ऑफेंस है, यानी उस व्यापारी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी जब उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसकी जमानत नहीं होगी। ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट वो अदालत होती है जिसको उम्र कैद और फांसी देने का अधिकार होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी किसी भी तरीके का नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता जो चोरी का माल डकैतों से माल खरीदता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।